अंता विधानसभा उपचुनाव के मतदान ने रुझानों को उलझा दिया है। त्रिकोणीय चुनाव में बीजेपी से कांग्रेस और नरेश मीणा मुकाबले में है। नरेश मीणा पूरे मुकाबले को प्रभावित करते नजर आएंगे, लेकिन माली वर्ग के बीच हुई जबरदस्त पोलिंग बीजेपी को आगे रख सकती है। दलित वोट कांग्रेस के साथ खड़े नजर आए। 5000 के अंदर हार और जीत का अंतर बताया जा रहा है। देखते हैं खास रिपोर्ट। अंता विधानसभा उपचुनाव का कौन सिरमौर होगा, इसे लेकर सियासी चर्चाएं तेज हैं। जहां पहले बीजेपी उम्मीदवार मोरपाल सुमन को विश्लेषक रेस में नहीं मान रहे थे, चुनाव के आखिर तक विश्लेषण बदल गया। मोरपाल सुमन के पक्ष में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और सांसद दुष्यंत सिंह की मौजूदगी ने बीजेपी को ताकत दे दी। बीजेपी नेता मान रहे हैं कि मोरपाल सुमन चुनाव जीत जाएंगे, हालांकि अंतर कम रहेगा। मोरपाल सुमन का चुनाव मैनेजमेंट खुद सांसद दुष्यंत सिंह ने संभाला। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने पूरे समय रहकर चुनावी रणनीति बनाई। विचार परिवार ने अपना योगदान दिया। चुनी हुई टीम मैदान में डटी थी, जहां करीब 85% माली वोट मोरपाल के साथ गया। धाकड़, ब्राह्मण, राजपूत वोटों का अधिकांश प्रतिशत बीजेपी के पक्ष में रहा। बीजेपी इसी गणित को अपने पक्ष में मानकर नजदीकी जीत बता रही। मोरपाल सुमन की सरल छवि भी कारगर रणनीति का हिस्सा थी। बीजेपी मान रही है कि नरेश के कारण कांग्रेस मतों में सेंध लगी, जो निर्णायक रहेगी। बीजेपी को लगता है धाकड़ वोट 60% मोरपाल को मिलेंगे। बीजेपी कैंप का ये भी मानना है कि विरोधी वोट नरेश मीणा को चले गए, जो कांग्रेस को मिल सकते थे। बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में सीएम भजनलाल शर्मा और वसुंधरा राजे के साझा रोड शो से एकजुटता का संदेश गया। इससे बीजेपी वर्कर बूस्ट हुआ था। कूटनीतिक चुनाव में प्रमोद जैन भाया ने मजा हुआ चुनाव लड़ा। कुशल रणनीतिकार अशोक चांदना को चुनाव का प्रभारी बनाया। पूर्व सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट, पीसीसी चीफ डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के दौरे हुए। कांग्रेस कैंप का मानना है कि दलित मुस्लिम वोट कांग्रेस के साथ खड़े नजर आए। मुस्लिम वोटों को अंतिम समय में कांग्रेस ने रिकवर किया, ये भी चर्चा है। कांग्रेस का मानना है कि बीजेपी माइंडसेट के मीणा वोट नरेश मीणा के खाते में चले गए। भाया कैंप का मानना है कि 5000 के अंदर कांग्रेस जीत जाएगी। वैसे भी भाया को चुनावी मैनेजमेंट का मास्टर कहा जाता है। नरेश मीणा ने इस चुनाव को बेहद अलग ढंग से लड़ा। यही कारण है मुकाबला त्रिकोणीय बना। अंता चुनाव में प्रत्येक मतदान केंद्र पर नरेश मीणा की टेबल लगी थी। युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करने का काम किया। नरेश मीणा लगभग 80% वोट अपने समाज के ले जा रहे। इतना ही नहीं, दलित मुस्लिम मतों में भी सेंध लगाई है। नरेश मीणा को मीणा के अलावा सभी वर्गों में वोट मिला है। कभी भाया के परम सहयोगी रहे नेता इस चुनाव में नरेश मीणा का मैनेजमेंट देख रहे। नरेश मीणा कैंप का मानना कांग्रेस का परंपरागत वोट लेने में कामयाब हुए। पूरे चुनाव में नरेश मीणा ने अपने चुनावी प्रहार का केंद्र बिंदु प्रमोद जैन भाया को बना रखा था। वहीं नरेश ने चुनाव के दिन भी स्थानीय समस्याओं को उठाया। मीणा की टीम ने सोशल मीडिया का बखूबी इस्तेमाल किया। नरेश मीणा कैंप का विश्लेषण नजदीकी अंतर से चुनाव जीत रहे। रोचक और दिलचस्प हो चुके अंता चुनाव में ऊंट किस करवट बैठेगा, ये कह नहीं सकते। विश्लेषण से साफ लगता है कि अगर नरेश मीणा ने कांग्रेस के दलित और मुस्लिम मतों में सेंध लगाई है, तो प्रमोद जैन भाया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं मूल ओबीसी, धाकड़ और जनरल वोटों में सेंध लगने पर बीजेपी को नुकसान हो सकता है। यूं कह सकते हैं कि निर्दलीय उम्मीदवार के प्रदर्शन ने मुख्य दलों और चुनावी एक्सपर्ट को चौंकाया है। यही कारण है कि हार जीत के अंतर को कम बताया जा रहा। दौसा उपचुनाव के नतीजों से भी तुलना की जा रही। 14 नवंबर को नतीजों से साफ हो जाएगा कि अंता का ताज किसके सिर पर होगा। लेकिन जिस तरह से अंता में चुनावी मुकाबला हुआ, ऐसा अंता के इतिहास में पहली बार है जब त्रिकोणीय मुकाबला दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। हार जीत का अंतर बेहद कम रहने वाला है। और जो पुराना इतिहास उठाएं तो कांग्रेस जब जीती बड़े अंतर से जीती हुई है, और वहीं बीजेपी जब जीती तो कम अंतर से जीती हुई है।
लेकिन इस ट्रायंगुलर फाइट ने ये साफ कर दिया है कि बढ़ा हुआ जो मत प्रतिशत है ये तीनों उम्मीदवारों की मेहनत का नतीजा है। अब अमृत निकाल कर कौन ले जाता है और कौन किसको नुकसान पहुंचाता है ये भी 14 नवंबर को साफ हो जाएगा। लेकिन ये तय है कि अपने दम पर चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार ने अंता की सरजमी पर दो प्रमुख दलों में से एक दल को भारी नुकसान पहुंचाया है। जब नतीजे आएंगे तो तस्वीर हम सबके सामने होगी। कैमरा जर्नलिस्ट जितेश शर्मा के साथ योगेश शर्मा, 12।